आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी एपिसोड 14 के बारे में। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। इस किस्म के आगाज में तुर्गत कहता है, अब दोखी आप बोलने का सही वक्त है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाबा के पास गवर्नर जानीज के लिए कोई मालूमात थी। उस मालूमात ने तुम्हें और हमें बहुत मुसीबत में डाला। अब हमें तुम सारी बातें सच सच बता दो। ये सुनकर अब्दोकिया नेहा का हार उतार कर कहती है, बाबा ने मरने से पहले कहा था कि ये हार गवर्नर की तरफ ले जाना। फिर अब्दोकिया वो हार तुर्गत के हवाले कर देती है। तुर्गत उसे खोल कर देखता है और कहता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारे बाबा ने कुछ और भी बताया था? ये सुनकर अब्दोकिया कहती है, मैं और कुछ भी नहीं जानती तुर्गत साहब। अब हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं बचा है। आप हमारी मदद करें। तुर्गत कहता है, परेशान मत हो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। मैं सगोत में जाकर अर्तुगरुल साहब को इसके बारे में आगाह करूंगा। इसके बाद तुर्गत उठ जाता है और मर्गन से कहता है, तुम इन दोनों को कबीले के करीब छोड़कर आओ। इसके बाद तुम भी सगोत में आ जाना। ये कहकर तुर्गत वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, गुंदूज एक जगह पर ईरानी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान ईरानी वहाँ पर आ जाती है। घोड़े से उतरकर वो एक तलवार और एक थैला उतार लेती है और कहती है, गुंदूज मैं किले में तुम्हारा इंतजार करूंगी। वहाँ तुम्हें मारा मिलेगी जो अंदर आने में तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन पहले तुम्हें ये सिपाहियों वाली वर्दी पहननी पड़ेगी। ये सुनकर गुंदूज कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बाज़ंतीन के सिपाहियों वाली वर्दी नहीं पहन सकता। क्या इसके अलावा कोई और हल नहीं है? ये सुनकर ईरान कहती है, और कोई चारा नहीं है गुंदूज, तुम्हें सिर्फ आज के लिए ऐसा करना होगा। ये सुनकर गुंदूज उससे वो कपड़े ले लेता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। इसके बाद ईरानी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही वापस सगोत में आ जाते हैं। इतने में दूसरी जानिब अलबिलगे का काफिला भी वहाँ पर आ जाता है। उन्हें देखकर अर्तुगरुल साहब और बामसी साहब हैरान हो जाते हैं। जब वो करीब आ जाते हैं तो अर्तुगरुल साहब उनसे पूछते हैं, अलबिलगे खातून आप कहाँ से आ रही हैं? अलबिलगे कहती हैं, अपने ही वतन में घूमने के लिए। हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। क्या हम जहाँ भी जाएंगे आपको बताना पड़ेगा? ये सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आपको क्या हुआ है? आप इतनी आग बगोला क्यों हो रही हैं? अलबिलगे कहती हैं, मेरे पास और कुछ भी नहीं है आपको बताने को। ये कहकर वो सराय महल में दाखिल हो जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब आहिस्ता से बामसी से कहते हैं, बामसी कुछ गलत हो रहा है, तुम इसके बारे में पता लगाओ कि क्या है। इसी दौरान अलबिलगे अंदर पहुंचती है तो दरगोज उसका इस्तकबाल करता है। इसी दौरान अर्तुगरुल वहाँ पर दाखिल हो जाता है। अर्तुगरुल को देखकर दरगोज हैरान हो जाता है और आहिस्ता से कहता है, ये कैसे मुमकिन है? जब अर्तुगरुल साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं तो दरगोज उसके पास आकर कहता है, खुशामदीद हुजूर। अर्तुगरुल साहब उसको परेशान देकर कहते हैं, क्या हुआ घंटी वाले? दरगोज घबरा कर कहता है, कुछ नहीं हुजूर, ये सिर्फ मौसम का असर है। इतने में मैकीज आकर कहता है, अर्तुगरुल साहब अंदर एक मेहमान आया है। यह सुनकर अर्तुगरुल साहब अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। दरगोज को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये आदमी कैसे जाल से बच सकता है? इसके बाद वो भी उनके पीछे चल पड़ता है। अंदर अमीर बाउद्दीन खाना खाने में मसरूफ था। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब वहाँ पर आ जाते हैं। अमीर बाउद्दीन अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, बल्कि न सिर्फ यहाँ का खाना भी ठीक नहीं है और जो जमीनें सुल्तान ने आपको दी थी ये भी तुम्हारी वजह से खराब हो चुकी हैं। अर्तुगरुल साहब खामोश रहते हैं। फिर अमीर बाउद्दीन कहता है, अलबिलगे खातून, मैं आपके नुकसान का दिल की गहराई से अफसोस करता हूँ। तुम्हारे बाबा मेरे करीबी दोस्त थे। अपनी रियासत के वफादार और बहादुर सरदार को खोकर मुझे बहुत दुख हुआ है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। ये सुनकर अलबिलगे खातून कहती है, अल्लाह आपसे राजी हो। फिर बाउद्दीन कहता है, मैं यहाँ जिम्मेदारों को तलाश करके सजा देने के लिए आया हूँ, आओ बैठो। ये सुनकर अलबिलगे खातून उसके पास बैठ जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बाबा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। बाउद्दीन अर्तुगरुल साहब से पूछता है, क्या अताज साहब का दावा आपके बेटे के बारे में ठीक है? अर्तुगरुल साहब आगे आकर अपने हाथ मेज पर रख लेते हैं और कहता है, पहले तुम्हें इस खाने की इज्जत करनी होगी, फिर तुम मेरे हक में अल्लाह के ओहदे की इज्जत करोगे, इसके बाद तुम्हारे अल्फाज की कोई वक़्त होगी। इसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ पर बैठ जाते हैं तो बाउद्दीन कहता है, अर्तुगरुल साहब आप अपनी हद में रहें। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ अमीर बाउद्दीन, हर किसी को अपनी हद में रहना होगा। तुम भी अपनी हद में रहो ताकि हम अच्छे तरीके से बात कर सकें। अब तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बाउद्दीन कहता है, ताज साहब का दावा है आप अपने बेटे को इंसाफ से भागने में मदद कर रहे हैं। क्या ये उसका दावा सही है? अगर ऐसा है और तुम उसे हमारे पास ना लाए, ये जान लो कि जलाद तुम्हारा सर भी कलम कर देगा। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सबसे पहले इंसाफ को यकीनी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं नाकाम हो जाऊँ तो फिर जिम्मेदारी किसी और पर आती है। ये सुनकर बाउद्दीन कहता है, हम तुम्हारे बेटे को कोनिया की अदालत में ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, कोनिया क्यों अमीर बाउद्दीन, सगोत क्यों नहीं? ये सुनकर अताज साहब कहते हैं, नताइज को यकीनी बनाने के लिए यही वाहिद तरीका है।
अगर आपको और आपके बेटे को इस फैसले से कोई खौफ नहीं है तो आपको इसके बारे में इतराज नहीं करना चाहिए। इसके बाद लेफ्ट के किले का मंजर सामने आता है। गंदूज ईरानी के साथ बेस बदल कर किले में पहुंच चुका था। इतने में एक कमांडर सामने आकर पूछता है, ये आदमी कौन है? ये सुनकर मारा कहती है, ये हमारा नया मुहाफिज है। ये सुनकर कमांडर कहता है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसका नाम क्या है? ये सुनकर गंदूज और मारा सोच में पड़ जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पे ईरानी आकर कहती है, मारा तुम लोग कहाँ थे, जल्दी आओ इधर। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो एक कमरे में पहुँच जाते हैं तो गंदूज कहता है, तुम सही वक्त पर आ गई ईरान, वरना मुझे उनका खून बहाना पड़ जाता। मारा कहती है, मैं बाहर जाकर इंतजार करती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। फिर ईरान कहती है, यहाँ तुम महफूज हो गंदूज, सिर्फ मैं और मारा जानती हैं कि तुम यहाँ हो, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। ये सुनकर गंदूज कहता है, मेरे लिए तुमने अपने आप को खतरे में डाला है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। ईरान कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें महफूज रखना चाहती हूँ, मुझे किसी भी चीज का खौफ नहीं है। अब मुझे जाना होगा लेकिन मैं वापस आऊंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब पूछते हैं, आप मुकदमे को सगोत में क्यों नहीं चलाना चाहते? क्या आप लोग समझते हैं कि मैं काजी के फैसले की खिलाफ वर्जी करूंगा? ये सुनकर बाउद्दीन कहता है, मुझे किसी भी चीज का खौफ नहीं है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मेरे बेटे पर ये इल्जाम सगोत में लगे हैं, अगर ये मुकदमा कोनिया में चलाया गया तो इंसाफ पर सवाल उठेंगे। हाकिम आला के तौर पर मैं मुनासिब समझता हूँ कि ये मुकदमा यहाँ सगोत में चलाया जाए। बाउद्दीन कहता है, तुम्हारा बेटा अभी तक गायब है और तुम ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हो कि मुकदमा कहाँ चलाया जाए। पहले तुम अपने बेटे को तलाश करके यहाँ पर लाओ। अर्तुगरुल कहता है, मैं अपने बेटे को तलाश करके सगोत की अदालत में पेश करूंगा और अपने गवाहों के साथ। ये सुनकर अलबिलगे और बाउद्दीन कुछ हैरान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल खड़ा होकर पूछता है, क्या कोई और बात है? तो बाउद्दीन कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को कोनिया लेकर जाऊंगा, क्या तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही? अर्तुगरुल कहता है, मैं इस पर इतराज कर रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही इस बात की? क्या रियासत को अपने हाकिम आला पर शक है? यह सुनकर बाउद्दीन खड़ा होकर कहता है, बहुत हो गया। इतने में बाउद्दीन का कमांडर अर्तुगरुल साहब को कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इजाजत के बगैर खड़ा होने की, बैठ जाओ। और अर्तुगरुल साहब के कंधे पर हाथ रखता है तो अर्तुगरुल साहब उसको पकड़कर मेज पर मारते हैं। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद तमाम सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं तो अमीर बहाउद्दीन अपने हाथ के इशारे से उन सिपाहियों को रोकता है। यह सुनकर सल्जोक सिपाही तलवारें नीचे कर लेते हैं। अर्तुगरुल उस कमांडर को छोड़ देता है। बहाउद्दीन कहता है, तुम बहुत गुस्सीले हो, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ज़वाल का बायस बनेगा अर्तुगरुल। इतने में अलबिलगी खातून कहती है, अमीर हजरत, मैं भी अपने मुकदमे को सगोत में चलाना चाहूंगी। ये सुनकर तमाम लोग हैरान हो जाते हैं। फिर अलबिलगी खातून कहती है, गंदूज का मुकदमा और सजा सगोत में होनी चाहिए ताकि अर्तुगरुल साहब ने मुझे जो दर्द दिया है मैं वही दर्द अर्तुगरुल साहब की आंखों में देख सकूं। मैं चाहती हूं कि अर्तुगरुल साहब अपने लोगों के सामने वो मंजर देखें जब गंदूज चलकर जलाद की तरफ जा रहा होगा। अगर अर्तुगरुल साहब इंसाफ पर यकीन रखते हैं, ये कल तक गंदूज को तलाश करके यहाँ पर ले आएंगे। फिर अमीर बहाउद्दीन कहता है, फिर तुम कल मेरे सामने गंदूज को पेश करना, वरना मैं हुक्म जारी कर दूंगा तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मौत की सजा दे दी जाए। मेरे अल्फाज याद रखना अर्तुगरुल साहब। दूसरी तरफ आप देखेंगे, वामसी मकीज से पूछ रहे थे, मकीज तुम ये याद करो कि वो आदमी कौन था जिसने गंदूज और उस्मान के बारे में हमें बताया था। कुछ देर बाद मकीज को याद आ जाता है और वो कहता है, उसका नाम जवान है, वो एक रोमी ताजर की दुकान चलाता है। वामसी पूछता है, वो दुकान कहाँ है? मकीज उसे उस दुकान के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, मुझे समझ आ रही है कि अमीर बहाउद्दीन यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन मैं अलबिलगी खातून के रवैये को समझ नहीं सका। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, उस औरत ने मुझे कहा था कि वो मुझ पर एतमाद करेगी, लेकिन अभी वो फिर से आग बगोला हो चुकी है। उसका कोई खुफिया मकसद है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। इतने में उस्मान वहाँ पर आ जाता है। अर्तुगरुल साहब पूछते हैं, उस्मान कहाँ थे तुम और तुम्हारा भाई कहाँ है? यह सुनकर उस्मान कहता है, वो एक गार की तरफ गया है, मैं खाना लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको इतला दे सकूँ। यह सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अब्दुर्रहमान फौरन सिपाहियों को रवाना करो कि वो गार के हर तरफ तलाशी लें। यह सुनकर अब्दुर्रहमान बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ दरागोस का आदमी जवान अपनी दुकान में मौजूद था। इतने में दरागोस वहाँ पर आ जाता है। दरागोस अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। जवान कहता है, हुक्म करें। दरागोस कहता है, अर्तुगरुल जाल से बच गया जवान। जवान कहता है, तो फिर मुझे फौरन सगोत से निकलना होगा, इससे पहले कि वो मुझे तलाश कर लें। दरागोस कहता है, अर्तुगरुल तो कब का यहाँ पहुँच चुका, वो हर तरफ तुम्हें तलाश कर रहे हैं, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जवान कहता है, अब आप क्या चाहते हैं? इसके बाद दरागोस अपना खंजर निकालकर जवान को वहीं कत्ल कर देता है। इसके बाद आप देखेंगे वामसी तेजी से जवान की दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं। दुमरुल और गुनगुत भी उसे देख लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं।
बामसी तेजी से दुकान की तरफ आ रहा था। दरगोश भी बामसी को आते हुए देख लेता है और उस दुकान में दरवाजे के पीछे छुप जाता है। बामसी साहब दुकान के अंदर आ जाते हैं। जवान को इस तरह पड़ा हुआ देखकर बामसी साहब हैरान हो जाते हैं। फिर बामसी जवान को पकड़कर पूछता है, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है? जवान कहता है, दरागोश। इतने में दरागोश पीछे से हमला कर देता है और बामसी साहब के कंधे में अपना खंजर मार देता है। इसके बाद बामसी साहब के सर में वही खंजर मारकर उन्हें बेहोश कर देता है और दरवाजे को कुंडी लगाकर पीछे की तरफ से निकल जाता है। इसके बाद दुमरुल और गुनगुत भी वहाँ आ जाते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। इसके बाद दुमरुल बामसी को सहारा देकर सराय महल की तरफ ले जाता है। इसके बाद लेफ्ट के किले का मंजर सामने आता है। ईरान अपने वालिद के पास पहुंचकर कहती है, बाबा आपने मुझे बुलाया है। गवर्नर जानीज पूछता है, कुंदूज के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुमने किले के सिपाहियों के साथ मिलकर उसे क्यों बचाया? ईरान कहती है, मैंने उसे खतरे में देखा था बाबा। अलबलीगी खातून उसको मारने वाली थी। यह सुनकर गवर्नर आगे आकर कहता है, बेटी ये सब तुम्हारे करने के काम नहीं है। कुंदूज पर कत्ल का इल्जाम है। वो उसे हर तरफ तलाश कर रहे हैं। हम तुर्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, वरना हम भी उस मुश्किल में फंस जाएंगे। अब तुम मुझे बताओ कि कुंदूज कहाँ है? ईरान कहती है, वो यहाँ से चला गया है। अब मुझे उसका कोई पता नहीं है और कुंदूज बेगुनाह है बाबा। गवर्नर कहता है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो और वो इतना अहम क्यों है? यह सुनकर ईरान कहती है, कुंदूज मेरे लिए बहुत अहम है बाबा। मैं उससे प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ तुर्गत और मर्गन अर्तुगरुल साहब के पास पहुंच चुके थे और हकीम अर्तुग वो हार चेक कर रहा था। इतने में तुर्गत संदूक की चाबी अर्तुगरुल साहब के हवाले कर देते हैं। अर्तुगरुल साहब बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। तुर्गत पूछता है, अब हम इस संदूक का क्या करेंगे सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सही वक्त आने पर इसके मालिक इसे वसूल करने के लिए आएंगे। इतने में हकीम अर्तुग कहता है, मैं इस हार से कुछ भी नहीं जान सका हुजूर। अगर ट्यूगलस इस हार को गवर्नर तक पहुँचाना चाहता था, फिर सिर्फ वही इसका राज जान सकता है। अर्तुगरुल को सोचने के बाद तुर्गत को कहता है, ये हार लेकर गवर्नर की तरफ जाओ तुर्गत। तुर्गत पूछता है, क्या हम उस पर एतमाद कर सकते हैं सरदार? ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, हालिया वाकयात से लगता है कि दरागोश हम दोनों का दुश्मन है। हम दोनों अपने अपने इलाकों की हिफाजत कर रहे हैं। गवर्नर हमारे साथ मिलकर काम करेगा। ये सुनकर तुर्गत वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब मर्गन से कहते हैं, सगोत में तुम्हें कोई नहीं जानता मर्गन, तुम सगोत में रहो तो दरागोश के बारे में मालूमात इकट्ठी करो। ये सुनकर मर्गन भी बाहर चला जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब संदूक की चाबी हकीम अर्तुग को सौंप देते हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी एपिसोड 14 के बारे में। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। इस किस्से के आगाज में तुर्गत कहता है, अब दोखी अब बोलने का सही वक्त है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाबा के पास गवर्नर जानीज के लिए कोई मालूमात थी। उस मालूमात ने तुम्हें और हमें बहुत मुसीबत में डाला। अब हमें तुम सारी बातें सच सच बता दो। ये सुनकर अब्दोकिया नेहा का हार उतार कर कहती है, बाबा ने मरने से पहले कहा था कि ये हार गवर्नर की तरफ ले जाना। फिर अब्दोकिया वो हार तुर्गत के हवाले कर देती है। तुर्गत दोनों ईरान वहाँ पर आ जाती है। घोड़े से उतरकर वो एक तलवार और एक थैला उतार लेती है और कहती है, गुंदूज मैं किले में तुम्हारा इंतजार करूंगी। वहाँ तुम्हें मारा मिलेगी जो अंदर आने में तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन पहले तुम्हें ये सिपाहियों वाली वर्दी पहननी पड़ेगी। ये सुनकर गुंदूज कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों हो रही है? अलबिलगे कहती है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है आपको बताने को। ये कहकर वो सराय महल में दाखिल हो जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब आहिस्ता से बामसी से कहते हैं, बामसी कुछ गलत हो रहा है, तुम इसके बारे में पता लगाओ कि क्या है। इसी दौरान अलबिलगे अंदर पहुंचती है तो दरागोश उसका इस्तकबाल करता है। इसी दौरान अर्तुगरुल वहाँ पर दाखिल हो जाता है। अर्तुगरुल को देखकर दरागोश हैरान हो जाता है और आहिस्ता से कहता है, ये कैसे मुमकिन है? जब अर्तुगरुल साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं तो दरागोश उसके पास आकर कहता है, खुशामदीद हुजूर। अर्तुगरुल साहब उसको परेशान देकर कहते हैं, क्या हुआ घंटी वाले? दरागोश कहते हैं, अमीर बाहुद्दीन अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, बल्कि न सिर्फ यहाँ का खाना भी ठीक नहीं है, रियासत के वफादार और बहादुर सरदार को खोकर मुझे बहुत दुख हुआ है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। ये सुनकर अलबलीगी खातून कहती है, अल्लाह आपसे राजी हो। फिर बाहुद्दीन कहता है, मैं यहाँ जिम्मेदारों को तलाश करके सजा देने के लिए आया हूँ, आओ बैठो। ये सुनकर अलबलीगी खातून उसके पास बैठ जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बाबा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। बाहुद्दीन अर्तुगरुल साहब से पूछता है, क्या अताज साहब का दावा आपके बेटे के बारे में ठीक है? अर्तुगरुल साहब आगे आकर अपने हाथ मेज पर रख लेते हैं और कहता है, पहले तुम इस खाने की इज्जत करनी होगी, फिर तुम मेरे हक में अल्लाह के ओहदे की इज्जत करोगे, इसके बाद तुम्हारे अल्फाज की कोई वक़्त होगी। इसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ पर बैठ जाते हैं तो बाहुद्दीन कहता है, अर्तुगरुल साहब आप अपनी हद में रहें। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ अमीर बाहुद्दीन, हर किसी को अपनी हद में रहना होगा। तुम भी अपनी हद में रहो ताकि हम अच्छे तरीके से बात कर सकें। अब तुम
बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बाहुद्दीन कहता है, ताज साहब का दावा है आप अपने बेटे को इंसाफ से भागने में मदद कर रहे हैं। क्या ये उसका दावा सही है? अगर ऐसा है और तुम उसे हमारे पास ना लाए, ये जान लो कि जल्लाद तुम्हारा सर भी कलम कर देगा। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सबसे पहले इंसाफ को यकीनी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं नाकाम हो जाऊं तो फिर जिम्मेदारी किसी और पर आती है। ये सुनकर बाहुद्दीन कहता है, हम तुम्हारे बेटे को कोन्या की अदालत में ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, कोन्या क्यों अमीर बाहुद्दीन, सगोत क्यों नहीं? ये सुनकर ताज साहब कहते हैं, नताइज को यकीनी बनाने के लिए यही वाहिद तरीका है। अगर आपको और आपके बेटे को इस फैसले से कोई खौफ नहीं है तो आपको इसके बारे में इतराज नहीं करना चाहिए। इसके बाद लेफ्ट के किले का मंजर सामने आता है। गंदोज ईरानी के साथ बेस बदल कर किले में पहुंच चुका था। इतने में एक कमांडर सामने आकर पूछता है, ये आदमी कौन है? यह सुनकर मारा कहती है, ये हमारा नया मुहाफिज है। यह सुनकर कमांडर कहता है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसका नाम क्या है? यह सुनकर गंदोज और मारा सोच में पड़ जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पे ईरानी आकर कहती है, मारा तुम लोग कहाँ थे, जल्दी आओ इधर। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं तो गंदोज कहता है, तुम सही वक्त पर आ गई ईरान, वरना मुझे उनका खून बहाना पड़ जाता। मारा कहती है, मैं बाहर जाकर इंतजार करती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। फिर ईरान कहती है, यहाँ तुम महफूज हो गंदोज, सिर्फ मैं और मारा जानती हैं कि तुम यहाँ हो, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। ये सुनकर गंदोज कहता है, मेरे लिए तुमने अपने आप को खतरे में डाला है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। ईरान कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें महफूज रखना चाहती हूँ, मुझे किसी भी चीज का खौफ नहीं है। अब मुझे जाना होगा लेकिन मैं वापस आऊंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब पूछते हैं, आप मुकदमे को सगोत में क्यों नहीं चलाना चाहते? क्या आप लोग समझते हैं कि मैं काजी के फैसले की खिलाफ वर्जी करूंगा? ये सुनकर बाहुद्दीन कहता है, मुझे किसी भी चीज का खौफ नहीं है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मेरे बेटे पर ये इल्जाम सगोत में लगे हैं। अगर ये मुकदमा कोन्या में चलाया गया तो इंसाफ पर सवाल उठेंगे। हाकिम आला के तौर पर मैं मुनासिब समझता हूँ कि ये मुकदमा यहाँ सगोत में चलाया जाए। बाहुद्दीन कहता है, तुम्हारा बेटा अभी तक गायब है और तुम ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हो कि मुकदमा कहाँ चलाया जाए। पहले तुम अपने बेटे को तलाश करके यहाँ पर लाओ। अर्तुगरुल कहता है, मैं अपने बेटे को तलाश करके सगोत की अदालत में पेश करूंगा और अपने गवाहों के साथ। ये सुनकर अलबिलगे और बाहुद्दीन कुछ हैरान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल खड़ा होकर पूछता है, क्या कोई और बात है? तो बाहुद्दीन कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को कोन्या लेकर जाऊंगा। क्या तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही? अर्तुगरुल कहता है, मैं इस पर इतराज कर रहा हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही है इस बात की? क्या रियासत को अपने हाकिम आला पर शक है? यह सुनकर बाहुद्दीन खड़ा होकर कहता है, बहुत हो गया। इतने में बाहुद्दीन का कमांडर अर्तुगरुल साहब को कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इजाजत के बगैर खड़ा होने की? बैठ जाओ। और अर्तुगरुल साहब के कंधे पर हाथ रखता है। अर्तुगरुल साहब उसको पकड़कर मेज पर मारते हैं। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद तमाम सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तो अमीर बाहुद्दीन अपने हाथ के इशारे से उन सिपाहियों को रोकता है। यह सुनकर सल्जोक सिपाही तलवारें नीचे कर लेते हैं। अर्तुगरुल उस कमांडर को छोड़ देता है। बाहुद्दीन कहता है, तुम बहुत गुस्सीले हो, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ज़वाल का बायस बनेगा अर्तुगरुल। इतने में अलबलीगी खातून कहती है, अमीर हजरत, मैं भी अपने मुकदमे को सगोत में चलाना चाहूंगी। ये सुनकर तमाम लोग हैरान हो जाते हैं। फिर अलबलीगी खातून कहती है, गंदोज का मुकदमा और सजा सगोत में होनी चाहिए, ताकि अर्तुगरुल साहब ने मुझे जो दर्द दिया है मैं वही दर्द अर्तुगरुल साहब की आंखों में देख सकूं। मैं चाहती हूं कि अर्तुगरुल साहब अपने लोगों के सामने वो मंजर देखें जब गंदोज चलकर जल्लाद की तरफ जा रहा होगा। अगर अर्तुगरुल साहब इंसाफ पर यकीन रखते हैं, ये कल तक गंदोज को तलाश करके यहाँ पर ले आएंगे। फिर अमीर बाहुद्दीन कहता है, फिर तुम कल मेरे सामने गंदोज को पेश करना, वरना मैं हुक्म जारी कर दूंगा तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मौत की सजा दे दी जाए। मेरे अल्फाज याद रखना अर्तुगरुल साहब। दूसरी तरफ आप देखेंगे, वामसी मकीज से पूछ रहे थे, मकीज तुम ये याद करो कि वो आदमी कौन था जिसने गंदोज और उस्मान के बारे में हमें बताया था। कुछ देर बाद मकीज को याद आ जाता है और वो कहता है, उसका नाम जवान है, वो एक रोमी ताजर की दुकान चलाता है। वामसी पूछता है, वो दुकान कहाँ है? मकीज उसे उस दुकान के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, मुझे समझ आ रही है कि अमीर बाहुद्दीन के बारे में पता लगाना होगा। इतने में उस्मान वहाँ पर आ जाता है। अर्तुगरुल साहब पूछते हैं, उस्मान कहाँ थे तुम, और तुम्हारा भाई कहाँ है? यह सुनकर उस्मान कहता है, वो एक गार की तरफ गया है, मैं खाना लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको इतला दे सकूँ। यह सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अब्दुर्रहमान, फौरन सिपाहियों को रवाना करो, उन्हें कहो कि
कि वो गार के हर तरफ तलाशी लें। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ दरागोश का आदमी जवान अपनी दुकान में मौजूद था। इतने में दरागोश वहाँ पर आ जाता है। दरागोश अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। जवान कहता है हुक्म करें। दरागोश कहता है अर्तुगरुल जाल से बच गया जवान कहता है तो फिर मुझे फौरन सगोत से निकलना होगा, इससे पहले कि वो मुझे तलाश कर लें। दरागोश कहता है अर्तुगरुल तो कब का यहाँ पहुँच चुका, वो हर तरफ तुम्हें तलाश कर रहे हैं, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जवान कहता है अब आप क्या चाहते हैं। इसके बाद दरागोश अपना खंजर निकाल कर जवान को वहीं कत्ल कर देता है। इसके बाद आप देखेंगे बामसी तेजी से जवान की दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं। दुमरुल और गुनगुत भी उसे देख लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। बामसी तेजी से दुकान की तरफ आ रहा था। दरागोश भी बामसी को आते हुए देख लेता है और उस दुकान में दरवाजे के पीछे छुप जाता है। बामसी साहब दुकान के अंदर आ जाते हैं। जवान को इस तरह पड़ा हुआ देखकर बामसी साहब हैरान हो जाते हैं। फिर बामसी जवान को पकड़ कर पूछता है ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। जवान कहता है दरागोश। इतने में दरागोश पीछे से हमला कर देता है और बामसी साहब के कंधे में अपना खंजर मार देता है। इसके बाद बामसी साहब के सर में वही खंजर मारकर उन्हें बेहोश कर देता है और दरवाजे को कुंडी लगाकर पीछे की तरफ से निकल जाता है। इसके बाद दुमरुल और गुनगुत भी वहां आ जाते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। इसके बाद दुमरुल बामसी को सहारा देकर सिराय महल की तरफ ले जाता है। इसके बाद लेफ्ट के किले का मंजर सामने आता है। ईरान अपने वालिद के पास पहुंचकर कहती है बाबा आपने मुझे बुलाया है। गवर्नर यानीज पूछता है कुंदूज के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुमने किले के सिपाहियों के साथ मिलकर उसे क्यों बचाया। ईरान कहती है मैंने उसे खतरे में देखा था बाबा, अलबलीगी खातून उसको मारने वाली थी। यह सुनकर गवर्नर आगे आकर कहता है बेटी ये सब तुम्हारे करने की बातें नहीं है, बेटी ये सब तुम्हारे करने के काम नहीं है। कुंदूज पर कत्ल का इल्जाम है, वो उसे हर तरफ तलाश कर रहे हैं। हम तुर्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते वरना हम भी उस मुश्किल में फंस जाएंगे। अब तुम मुझे बताओ कि कुंदूज कहाँ है। ईरान कहती है वो चला गया है, मैं उसको नहीं जानती। ईरान कहती है वो यहाँ से चला गया है, अब मुझे उसका कोई पता नहीं है और कुंदूज बेगुनाह है बाबा। गवर्नर कहता है तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो और वो इतना अहम क्यों है। यह सुनकर ईरान कहती है कुंदूज मेरे लिए बहुत अहम है बाबा, मैं उससे प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ तुर्गत और मर्गन अर्तुगरुल साहब के पास पहुँच चुके थे और हकीम अर्तुग वो हार चेक कर रहा था। इतने में तुर्गत संदूक की चाबी अर्तुगरुल साहब के हवाले कर देते हैं। अर्तुगरुल साहब बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। तुर्गत पूछता है अब हम इस संदूक का क्या करेंगे सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं सही वक्त आने पर इसके मालिक इसे वसूल करने के लिए आएंगे। इतने में हकीम अर्तुग कहता है मैं इस हार से कुछ भी नहीं जान सका हुजूर, अगर ट्यूगलस इस हार को गवर्नर तक पहुंचाना चाहता था फिर सिर्फ वही इसका राज जान सकता है। अर्तुगरुल को सोचने के बाद तुर्गत को कहता है ये हार लेकर गवर्नर की तरफ जाओ। तुर्गत पूछता है क्या हम उस पर एतमाद कर सकते हैं सरदार। यह सुनकर अर्तुगरुल कहता है हालिया वाकयात से लगता है कि दरागोश हम दोनों का दुश्मन है। हम दोनों अपने अपने इलाकों की हिफाजत कर रहे हैं, गवर्नर हमारे साथ मिलकर काम करेगा। यह सुनकर तुर्गत वहां से रवाना हो जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब मर्गन से कहते हैं सगोत में तुम्हें कोई नहीं जानता मर्गन, तुम सगोत में रहो और दरागोश के बारे में मालूमात इकट्ठी करो। यह सुनकर मर्गन भी बाहर चला जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब संदूक की चाबी हकीम अर्तुग को सौंप देते हैं। इसी दौरान दुमरुल बामसी को लेकर सिराय महल में पहुंच जाता है। दरागोश पास आकर कहता है मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर बामसी कहता है तुम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते और मेरी मदद क्या करोगे, तुम मेरे लिए पानी लाओ और अर्तुग साहब को बुलाओ। ये कहकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, जबकि दरागोश मुस्कुराने लग जाता है। इसी दौरान अलबलीगी खातून अमीर बहाउद्दीन के पास थी और उसे कहती है अमीर हजरत जितना टैक्स हमने वसूल करना था उसकी सारी तफसील इस रजिस्टर में मौजूद है। बहाउद्दीन वो रजिस्टर देखने के बाद कहता है ये मेरी सोच से कई ज्यादा है अलबलीगी खातून। इस सारे दर्द के बावजूद भी आपने अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया। ये सुनकर अलबलीगी खातून कहती है जब तक कुंदूज अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाता मैं अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करूंगी। बहाउद्दीन खड़ा होकर कहता है बहुत आला, कल से तुम टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दो। फिर कहता है अलबलीगी खातून आप मुकदमे को सगोत में चलाना चाहती हैं, क्या आप इसके बुरे नताइज कबूल करने के लिए तैयार हैं। अलबलीगी खातून कहती है मैं जानती हूँ कि अर्तुगरुल अपने बेटे की हिफाजत कर रहा है, हमें इसी हिसाब से एहतियाती तदाबीर लेनी होंगी। मेरा कबीला भी बहुत जल्द सगोत में आ जाएगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि अर्तुगरुल और उसका बेटा इस दर्द से गुजरे। यह सुनकर अमीर बहाउद्दीन कहता है शायद आप जानती हूँ मैं यहाँ सिर्फ अर्तुगरुल के बेटे से इंसाफ लेने के लिए नहीं आया। अलबलीगी खातून कहती है अर्तुगरुल
यह सुनकर अलबलीगी खातून कहती है, अर्तुगरुल सगोत का सुल्तान बनना चाहता है, लेकिन मेरे साथ पहले अल्लाह और फिर मेरी रियासत है। अर्तुगरुल हमें डरा नहीं सकेगा। आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं जाकर अपनी टैक्स वाली जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं। इसके बाद अलबलीगी खातून वो रजिस्टर लेकर वहां से चली जाती है। इसी के साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी एपिसोड 14 के बारे में। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। इस किस्से के आगाज में तुर्गत कहता है, अब दोखी अब बोलने का सही वक्त है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाबा के पास गवर्नर यानीज के लिए कोई मालूमात थी। उस मालूमात ने तुम्हें और हमें बहुत मुसीबत में डाला। अब हमें तुम सारी बातें सच सच बता दो। ये सुनकर अब दोखिया नेहा का हार उतार कर कहती है, बाबा ने मरने से पहले कहा था कि ये हार गवर्नर की तरफ ले जाना। फिर अब दोखिया वो हार तुर्गत के हवाले कर देती है। तुर्गत की दोनों ईराने वहाँ पर आ जाती है। घोड़े से उतर कर वो एक तलवार और एक थैला उतार लेती है और कहती है, गुंदूज मैं किले में तुम्हारा इंतजार करूंगी। वहाँ तुम्हें मारा मिलेगी जो अंदर आने में तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन पहले तुम्हें ये सिपाहियों वाली वर्दी पहननी पड़ेगी। ये सुनकर गुंदूज कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों हो रही हैं? अलबिलगे कहती हैं, मेरे पास और कुछ भी नहीं है आपको बताने को। ये कहकर वो सराय महल में दाखिल हो जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब आहिस्ता से बामसी से कहते हैं, बामसी कुछ गलत हो रहा है, तुम इसके बारे में पता लगाओ कि क्या है। इसी दौरान अलबिलगे अंदर पहुंचती है तो दरगोज उसका इस्तकबाल करता है। इसी दौरान अर्तुगरुल वहां पर दाखिल हो जाता है। अर्तुगरुल को देखकर दरगोज हैरान हो जाता है और आहिस्ता से कहता है, ये कैसे मुमकिन है। जब अर्तुगरुल साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं तो दरगोज उसके पास आकर कहता है, खुशामदीद हुजूर। अर्तुगरुल साहब उसको परेशान देकर कहते हैं, क्या हुआ घंटी वाले? दरगोज हैं। अमीर बहाउद्दीन अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, बल्कि न सिर्फ यहाँ का खाना भी ठीक नहीं है, रियासत के वफादार और बहादुर सरदार को खोकर मुझे बहुत दुख हुआ है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। ये सुनकर अलबलीगी खातून कहती है, अल्लाह आपसे राजी हो। फिर बहाउद्दीन कहता है, मैं यहाँ जिम्मेदारों को तलाश करके सजा देने के लिए आया हूँ, आओ बैठो। ये सुनकर अलबलीगी खातून उसके पास बैठ जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बाबा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। बहाउद्दीन अर्तुगरुल साहब से पूछता है, क्या अताज साहब का दावा आपके बेटे के बारे में ठीक है? अर्तुगरुल साहब आगे आकर अपने हाथ मेज पर रख लेते हैं और कहता है, पहले तुम इस खाने की इज्जत करनी होगी, फिर तुम मेरे हक में अल्लाह के ओहदे की इज्जत करोगे, इसके बाद तुम्हारे अल्फाज की कोई वक़्त होगी। इसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ पर बैठ जाते हैं तो बहाउद्दीन कहता है, अर्तुगरुल साहब आप अपनी हद में रहें। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ अमीर बहाउद्दीन, हर किसी को अपनी हद में रहना होगा। तुम भी अपनी हद में रहो ताकि हम अच्छे तरीके से बात कर सकें। अब तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बहाउद्दीन कहता है, ताज साहब का दावा है आप अपने बेटे को इंसाफ से भागने में मदद कर रहे हैं। क्या ये उसका दावा सही है? अगर ऐसा है और तुम उसे हमारे पास ना लाए, ये जान लो कि जलाद तुम्हारा सर भी कलम कर देगा। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सबसे पहले इंसाफ को यकीनी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं नाकाम हो जाऊँ तो फिर जिम्मेदारी किसी और पर आती है। ये सुनकर बहाउद्दीन कहता है, हम तुम्हारे बेटे को कोनिया की अदालत में ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, कोनिया क्यों अमीर बहाउद्दीन, सगोत क्यों नहीं? ये सुनकर अताज साहब कहते हैं, नताइज को यकीनी बनाने के लिए यही वाहिद तरीका है। अगर आपको और आपके बेटे को इस फैसले से कोई खौफ नहीं है तो आपको इसके बारे में इतराज नहीं करना चाहिए। इसके बाद लेफ्ट के किले का मंजर सामने आता है। गंदूज ईरानी के साथ बेस बदल कर किले में पहुंच चुका था। इतने में एक कमांडर सामने आकर पूछता है, ये आदमी कौन है? ये सुनकर मारा कहती है, ये हमारा नया मुहाफिज है। ये सुनकर कमांडर कहता है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसका नाम क्या है? ये सुनकर गंदूज और मारा सोच में पड़ जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पे ईरानी आकर कहती है, मारा तुम लोग कहाँ थे, जल्दी आओ इधर। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं तो गुंदूज कहता है, तुम सही वक्त पर आ गई ईरान, वरना मुझे उनका खून बहाना पड़ जाता। मारा कहती है, मैं बाहर जाकर इंतजार करती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। फिर ईरान कहती है, यहाँ तुम महफूज हो गुंदूज, सिर्फ मैं और मारा जानती हैं कि तुम यहाँ हो, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। ये सुनकर गुंदूज कहता है, मेरे लिए तुमने अपने आप को खतरे में डाला है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। ईरान कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें महफूज रखना चाहती हूँ, मुझे किसी भी चीज का खौफ नहीं है। अब मुझे जाना होगा लेकिन मैं वापस आऊंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब पूछते हैं, आप मुकदमे को सगोत में क्यों नहीं चलाना चाहते? क्या आप लोग समझते हैं कि मैं काजी के फैसले की खिलाफ वर्जी करूंगा? ये सुनकर बहाउद्दीन कहता है, मुझे किसी भी चीज का खौफ नहीं है अर्तुगरुल साहब,
अर्तगल साहब कहते हैं, मेरे बेटे पर ये इल्जाम सगोत में लगे हैं। अगर ये मुकदमा कोनिया में चलाया गया तो इंसाफ पर सवाल उठेंगे। हाकिम आला के तौर पर मैं मुनासिब समझता हूँ कि ये मुकदमा यहाँ सगोत में चलाया जाए। बाउद्दीन कहता है, तुम्हारा बेटा अभी तक गायब है और तुम ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हो कि मुकदमा कहाँ चलाया जाए। पहले तुम अपने बेटे को तलाश करके यहाँ पर लाओ। अर्तगल कहता है, मैं अपने बेटे को तलाश करके सगोत की अदालत में पेश करूंगा और अपने गवाहों के साथ। ये सुनकर अलबिलगे और बाउद्दीन कुछ हैरान हो जाते हैं। फिर अर्तगल खड़ा होकर पूछता है, क्या कोई और बात है? तो बाउद्दीन कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को कोनिया लेकर जाऊंगा। क्या तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही? अर्तगल कहता है, मैं इस पर इतराज कर रहा हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही है इस बात की? क्या रियासत को अपने हाकिम आला पर शक है? यह सुनकर बाउद्दीन खड़ा होकर कहता है, बहुत हो गया। इतने में बाउद्दीन का कमांडर अर्तगल साहब को कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इजाजत के बगैर खड़ा होने की? बैठ जाओ। और अर्तगल साहब के कंधे पर हाथ रखता है। अर्तगल साहब उसको पकड़कर मेज पर मारते हैं। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद तमाम सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तो अमीर बाउद्दीन अपने हाथ के इशारे से उन सिपाहियों को रोकता है। यह सुनकर सल्जोक सिपाही तलवारें नीचे कर लेते हैं। अर्तगल उस कमांडर को छोड़ देता है। बाउद्दीन कहता है, तुम बहुत गुस्सीले हो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ज़वाल का बायस बनेगा अर्तगल। इतने में अलबलीगी खातून कहती है, अमीर हजरत, मैं भी अपने मुकदमे को सगोत में चलाना चाहूंगी। ये सुनकर तमाम लोग हैरान हो जाते हैं। फिर अलबलीगी खातून कहती है, गंदूज का मुकदमा और सजा सगोत में होनी चाहिए, ताकि अर्तगल साहब ने मुझे जो दर्द दिया है मैं वही दर्द अर्तगल साहब की आंखों में देख सकूं। मैं चाहती हूं कि अर्तगल साहब अपने लोगों के सामने वो मंजर देखें जब गंदूज चलकर जलाद की तरफ जा रहा होगा। अगर अर्तगल साहब इंसाफ पर यकीन रखते हैं, ये कल तक गंदूज को तलाश करके यहाँ पर ले आएंगे। फिर अमीर बाउद्दीन कहता है, फिर तुम कल मेरे सामने गंदूज को पेश करना, वरना मैं हुक्म जारी कर दूंगा तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मौत की सजा दे दी जाए। मेरे अल्फाज याद रखना अर्तगल साहब। दूसरी तरफ आप देखेंगे, बामसी मकीज से पूछ रहे थे, मकीज तुम ये याद करो कि वो आदमी कौन था जिसने गंदूज और उस्मान के बारे में हमें बताया था। कुछ देर बाद मकीज को याद आ जाता है और वो कहता है, उसका नाम जवान है, वो एक रोमी ताजर की दुकान चलाता है। बामसी पूछता है, वो दुकान कहाँ है? मकीज उसे उस दुकान के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तगल साहब से कहते हैं, मुझे समझ आ रही है कि अमीर बाहुद्दीन के बारे में पता लगाना होगा। इतने में उस्मान वहाँ पर आ जाता है। अर्तगल साहब पूछते हैं, उस्मान कहाँ थे तुम और तुम्हारा भाई कहाँ है? यह सुनकर उस्मान कहता है, वो एक गार की तरफ गया है। मैं खाना लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको इतला दे सकूँ। यह सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, अब्दुर्रहमान, फौरन सिपाहियों को रवाना करो। उन्हें कहो कि उस गार की वो गार के हर तरफ तलाशी लें। यह सुनकर अब्दुर्रहमान बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ दरागोस का आदमी जवान अपनी दुकान में मौजूद था। इतने में दरागोस वहाँ पर आ जाता है। दरागोस अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। जवान कहता है, हुक्म करें। दरागोस कहता है, अर्तगल जाल से बच गया। जवान कहता है, तो फिर मुझे फौरन सगोस से निकलना होगा, इससे पहले कि वो मुझे तलाश कर लें। दरागोस कहता है, अर्तगल तो कब का यहाँ पहुँच चुका, वो हर तरफ तुम्हें तलाश कर रहे हैं, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जवान कहता है, अब आप क्या चाहते हैं? इसके बाद दरागोस अपना खंजर निकालकर जवान को वहीं कत्ल कर देता है। इसके बाद आप देखेंगे, बामसी तेजी से जवान की दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं। दुमरुल और गुनगुत भी उसे देख लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। बामसी तेजी से दुकान की तरफ आ रहा था। दरागोस भी बामसी को आते हुए देख लेता है और उस दुकान में दरवाजे के पीछे छुप जाता है। बामसी साहब दुकान के अंदर आ जाते हैं। जवान को इस तरह पड़ा हुआ देखकर बामसी साहब हैरान हो जाते हैं। फिर बामसी जवान को पकड़कर पूछता है, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है? जवान कहता है, दरागोस। इतने में दरागोस पीछे से हमला कर देता है और बामसी साहब के कंधे में अपना खंजर मार देता है। इसके बाद बामसी साहब के सर में वही खंजर मारकर उन्हें बेहोश कर देता है और दरवाजे को कुंडी लगाकर पीछे की तरफ से निकल जाता है। इसके बाद दुमरुल और गुनगुत भी वहां आ जाते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। इसके बाद दुमरुल बामसी को सहारा देकर सराय महल की तरफ ले जाता है। इसके बाद लेफ्ट के किले का मंजर सामने आता है। ईरान अपने वालिद के पास पहुंचकर कहती है, बाबा आपने मुझे बुलाया है। गवर्नर जानीज पूछता है, कुंदूज के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुमने किले के सिपाहियों के साथ मिलकर उसे क्यों बचाया? ईरान कहती है, मैंने उसे खतरे में देखा था बाबा, अलबलीगी खातून उसको मारने वाली थी। यह सुनकर गवर्नर आगे आकर कहता है, बेटी ये सब तुम्हारे करने की बातें नहीं है। बेटी ये सब तुम्हारे करने के काम नहीं है। कुंदूज पर कत्ल का इल्जाम है। वो उसे हर तरफ तलाश कर रहे हैं। हम तुर्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, वरना हम भी उस मुश्किल में फंस जाएंगे। अब तुम मुझे बताओ कि कुंदूज कहाँ है? ईरान कहती है, वो चला गया है, मैं उसको नहीं जानती।
ईरान कहती है वो यहाँ से चला गया है, अब मुझे उसका कोई पता नहीं है और कुंदूज बेगुनाह है बाबा। गवर्नर कहता है तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो, और वो इतना अहम क्यों है? यह सुनकर ईरान कहती है कुंदूज मेरे लिए बहुत अहम है बाबा, मैं उससे प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ तुर्गत और मर्गन अर्तगल साहब के पास पहुंच चुके थे और हकीम आर्तुग वो हार चेक कर रहा था। इतने में तुर्गत संदूक की चाबी अर्तगल साहब के हवाले कर देते हैं। अर्तगल साहब बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। तुर्गत पूछता है अब हम इस संदूक का क्या करेंगे सरदार? अर्तगल साहब कहते हैं सही वक्त आने पर इसके मालिक इसे वसूल करने के लिए आएंगे। इतने में हकीम आर्तुग कहता है मैं इस हार से कुछ भी नहीं जान सका हुजूर। अगर ट्यूगलस इस हार को गवर्नर तक पहुंचाना चाहता था फिर सिर्फ वही इसका राज जान सकता है। अर्तुगल कुछ सोचने के बाद तुर्गत को कहता है ये हार लेकर गवर्नर की तरफ जाओ तुर्गत। तुर्गत पूछता है क्या हम उस पर एतमाद कर सकते हैं सरदार? यह सुनकर अर्तुगल कहता है हालिया वाकयात से लगता है कि दरागोस हम दोनों का दुश्मन है। हम दोनों अपने अपने इलाकों की हिफाजत कर रहे हैं, गवर्नर हमारे साथ मिलकर काम करेगा। यह सुनकर तुर्गत वहां से रवाना हो जाता है। इसके बाद अर्तुगल साहब मर्गन से कहते हैं सगोत में तुम्हें कोई नहीं जानता मर्गन, तुम सगोत में रहो और दरागोस के बारे में मालूमात इकट्ठी करो। यह सुनकर मर्गन भी बाहर चला जाता है। इसके बाद अर्तुगल साहब संदूक की चाबी हकीम आर्तुग को सौंप देते हैं। इसी दौरान दुमरोर बामसी को लेकर सराय महल में पहुंच जाता है। दरागोस पास आकर कहता है मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर बामसी कहता है तुम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते और मेरी मदद क्या करोगे? तुम मेरे लिए पानी लाओ और आर्तुग साहब को बुलाओ। ये कहकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, जबकि दरागोस मुस्कुराने लग जाता है। इसी दौरान अलबलीगी खातून अमीर बहाउद्दीन के पास थी और उसे कहती है अमीर हजरत जितना टैक्स हमने वसूल करना था उसकी सारी तफसील इस रजिस्टर में मौजूद है। बहाउद्दीन वो रजिस्टर देखने के बाद कहता है ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा है अलबलीगी खातून। इस सारे दर्द के बावजूद भी आपने अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया। यह सुनकर अलबलीगी खातून कहती है जब तक कुंदूज अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाता मैं अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करूंगी। बहाउद्दीन खड़ा होकर कहता है बहुत आला, कल से तुम टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दो। फिर कहता है अलबलीगी खातून आप मुकदमे को सगोत में चलाना चाहती हैं, क्या आप इसके बुरे नताइज कबूल करने के लिए तैयार हैं? अलबलीगी खातून कहती है मैं जानती हूँ कि अर्तुगल अपने बेटे की हिफाजत कर रहा है, हमें इसी हिसाब से एहतियाती तदाबीर लेनी होंगी। मेरा कबीला भी बहुत जल्द सगोत में आ जाएगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि अर्तुगल और उसका बेटा इस दर्द से गुजरे। यह सुनकर अमीर बहाउद्दीन कहता है शायद आप जानती हूँ मैं यहाँ सिर्फ अर्तुगल के बेटे से इंसाफ लेने के लिए नहीं आया। अलबलीगी खातून कहती है अर्तुगल सगोत का यह सुनकर अलबलीगी खातून कहती है अर्तुगल सगोत का सुल्तान बनना चाहता है, लेकिन मेरे साथ पहले अल्लाह और फिर मेरी रियासत है। अर्तुगल हमें डरा नहीं सकेगा। आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं जाकर अपनी टैक्स वाली जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं। इसके बाद अलबलीगी खातून वो रजिस्टर लेकर वहां से चली जाती है। इसी के साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी एपिसोड 14 के बारे में। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। इस किस्त के आगाज में तुर्गत कहता है अब दोखी अब बोलने का सही वक्त है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाबा के पास गवर्नर जानीज के लिए कोई मालूमात थी। उस मालूमात ने तुम्हें और हमें बहुत मुसीबत में डाला। अब हमें तुम सारी बातें सच सच बता दो। ये सुनकर अब दोखिया नेहा का हार उतार कर कहती है बाबा ने मरने से पहले कहा था कि ये हार गवर्नर की तरफ ले जाना। फिर अब दोखिया वो हार तुर्गत के हवाले कर देती है। तुर्गत दोनों ईरान वहाँ पर आ जाती है। घोड़े से उतर कर वो एक तलवार और एक थैला उतार लेती है और कहती है कुंदूज मैं किले में तुम्हारा इंतजार करूंगी। वहाँ तुम्हें मारा मिलेगी जो अंदर आने में तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन पहले तुम्हें ये सिपाहियों वाली वर्दी पहननी पड़ेगी। ये सुनकर कुंदूज कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों हो रही है? अलबिलगे कहती है मेरे पास और कुछ भी नहीं है आपको बताने को। ये कहकर वो सराय महल में दाखिल हो जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब आहिस्ता से बामसी से कहते हैं बामसी कुछ गलत हो रहा है, तुम इसके बारे में पता लगाओ कि क्या है। इसी दौरान अलबिलगे अंदर पहुंचती है तो दरागोस उसका इस्तकबाल करता है। इसी दौरान अर्तुगरुल वहाँ पर दाखिल हो जाता है। अर्तुगरुल को देखकर दरागोस हैरान हो जाता है और आहिस्ता से कहता है ये कैसे मुमकिन है। जब अर्तुगरुल साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं
तो दरगोज उसके पास आकर कहता है, खुशामदीद हुजूर। अर्तुगरुल साहब उसको परेशान देकर कहते हैं, क्या हुआ घंटी वाले? दरगोज आते हैं। अमीर बहाउद्दीन अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, बल्कि न सिर्फ यहाँ का खाना भी ठीक नहीं है, रियासत के वफादार और बहादुर सरदार को खोकर मुझे बहुत दुख हुआ है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। ये सुनकर अलबलीगी खातून कहती है, अल्लाह आपसे राजी हो। फिर बहाउद्दीन कहता है, मैं यहाँ जिम्मेदारों को तलाश करके सजा देने के लिए आया हूँ, आओ बैठो। ये सुनकर अलबलीगी खातून उसके पास बैठ जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बाबा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। बहाउद्दीन अर्तुगरुल साहब से पूछता है, क्या अताज साहब का दावा आपके बेटे के बारे में ठीक है? अर्तुगरुल साहब आगे आकर अपने हाथ मेज पर रख लेते हैं और कहता है, पहले तुम इस खाने की इज्जत करनी होगी, फिर तुम मेरे हक में अल्लाह के ओहदे की इज्जत करोगे, इसके बाद तुम्हारे अल्फाज की कोई वक़्त होगी। इसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ पर बैठ जाते हैं तो बहाउद्दीन कहता है, अर्तुगरुल साहब आप अपनी हद में रहें। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ अमीर बहाउद्दीन, हर किसी को अपनी हद में रहना होगा। तुम भी अपनी हद में रहो ताकि हम अच्छे तरीके से बात कर सकें। अब तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बहाउद्दीन कहता है, ताज साहब का दावा है आप अपने बेटे को इंसाफ से भागने में मदद कर रहे हैं, क्या ये उसका दावा सही है? अगर ऐसा है और तुम उसे हमारे पास ना लाए, ये जान लो कि जलाद तुम्हारा सर भी कलम कर देगा। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सबसे पहले इंसाफ को यकीनी बनाना मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं नाकाम हो जाऊँ तो फिर जिम्मेदारी किसी और पर आती है। ये सुनकर बहाउद्दीन कहता है, हम तुम्हारे बेटे को कोनिया की अदालत में ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। यह सुनकर अर्तुगरुल कहता है, कोनिया क्यों अमीर बहाउद्दीन, सगोत क्यों नहीं? यह सुनकर अताज साहब कहते हैं, नताइज को यकीनी बनाने के लिए यही वाहिद तरीका है। अगर आपको और आपके बेटे को इस फैसले से कोई खौफ नहीं है तो आपको इसके बारे में इतराज नहीं करना चाहिए। इसके बाद लेफ्की किले का मंजर सामने आता है। गंदोज ईरानी के साथ बेस बदल कर किले में पहुंच चुका था। इतने में एक कमांडर सामने आकर पूछता है, ये आदमी कौन है? यह सुनकर मारा कहती है, ये हमारा नया मुहाफिज है। यह सुनकर कमांडर कहता है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसका नाम क्या है? यह सुनकर गंदोज और मारा सोच में पड़ जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर ईरानी आकर कहती है, मारा तुम लोग कहाँ थे, जल्दी आओ इधर। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं तो गंदूज कहता है, तुम सही वक्त पर आ गई ईरान, वरना मुझे उनका खून बहाना पड़ जाता। मारा कहती है, मैं बाहर जाकर इंतजार करती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। फिर ईरान कहती है, यहाँ तुम महफूज हो गंदूज, सिर्फ मैं और मारा जानती हैं कि तुम यहाँ हो, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। ये सुनकर गंदूज कहता है, मेरे लिए तुमने अपने आप को खतरे में डाला है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। ईरान कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें महफूज रखना चाहती हूँ, मुझे किसी भी चीज का खौफ नहीं है। अब मुझे जाना होगा लेकिन मैं वापस आऊंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब पूछते हैं, आप मुकदमे को सगोत में क्यों नहीं चलाना चाहते? क्या आप लोग समझते हैं कि मैं काजी के फैसले की खिलाफ वर्जी करूंगा? ये सुनकर बहाउद्दीन कहता है, मुझे किसी भी चीज का खौफ नहीं है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मेरे बेटे पर ये इल्जाम सगोत में लगे हैं, अगर ये मुकदमा कोनिया में चलाया गया तो इंसाफ पर सवाल उठेंगे। हाकिम आला के तौर पर मैं मुनासिब समझता हूँ कि ये मुकदमा यहाँ सगोत में चलाया जाए। बहाउद्दीन कहता है, तुम्हारा बेटा अभी तक गायब है और तुम ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हो कि मुकदमा कहाँ चलाया जाए, पहले तुम अपने बेटे को तलाश करके यहाँ पर लाओ। अर्तुगरुल कहता है, मैं अपने बेटे को तलाश करके सगोत की अदालत में पेश करूंगा और अपने गवाहों के साथ। यह सुनकर अलबिलगे और बहाउद्दीन कुछ हैरान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल खड़ा होकर पूछता है, क्या कोई और बात है? तो बहाउद्दीन कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को कोनिया लेकर जाऊंगा, क्या तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही? अर्तुगरुल कहता है, मैं इस पर इतराज कर रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही है इस बात की? क्या रियासत को अपने हाकिम आला पर शक है? यह सुनकर बहाउद्दीन खड़ा होकर कहता है, बहुत हो गया। इतने में बहाउद्दीन का कमांडर अर्तुगरुल साहब को कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इजाजत के बगैर खड़ा होने की, बैठ जाओ। और अर्तुगरुल साहब के कंधे पर हाथ रखता है। अर्तुगरुल साहब उसको पकड़कर मेज पर मारते हैं। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद तमाम सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं तो अमीर बहाउद्दीन अपने हाथ के इशारे से उन सिपाहियों को रोकता है। यह सुनकर सलजोग सिपाही तलवारें नीचे कर लेते हैं। अर्तुगरुल उस कमांडर को छोड़ देता है। बहाउद्दीन कहता है, तुम बहुत गुस्सीले हो, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ज़वाल का बायस बनेगा अर्तुगरुल। इतने में अलबलीगी खातून कहती है, अमीर हजरत, मैं भी अपने मुकदमे को सगोत में चलाना चाहूंगी। ये सुनकर तमाम लोग हैरान हो जाते हैं। फिर अलबलीगी खातून कहती है, गंदूज का मुकदमा और सजा सगोत में होनी चाहिए, ताकि अर्तुगरुल साहब ने मुझे जो दर्द दिया है मैं वही दर्द अर्तुगरुल साहब की आंखों में देख सकूं। मैं चाहती हूं कि अर्तुगरुल साहब अपने लोगों के सामने वो मंजर देखें जब गंदूज चलकर जलाद की तरफ जा रहा होगा। अगर अर्तुगरुल साहब इंसाफ पर यकीन रखते हैं, ये कल तक गंदूज को तलाश करके यहाँ पर ले आएंगे। फिर अमीर बहाउद्दीन कहता है, फिर तुम कल मेरे सामने गंदूज को पेश करना, वरना मैं हुक्म जारी कर दूंगा तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मौत की सजा दे दी जाए। मेरे अल्फाज याद रखना अर्तुगरुल साहब। दूसरी तरफ आप देखेंगे
वामसी मकीज से पूछ रहे थे, मकीज तुम ये याद करो कि वो आदमी कौन था जिसने गुंदूज और उस्मान के बारे में हमें बताया था। कुछ देर बाद मकीज को याद आ जाता है और वो कहता है उसका नाम जवान है, वो एक रोमी ताजर की दुकान चलाता है। वामसी पूछता है वो दुकान कहाँ है। मकीज उसे उस दुकान के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, मुझे समझ आ रही है कि अमीर बहाउद्दीन के बारे में पता लगाना होगा। इतने में उस्मान वहाँ पर आ जाता है। अर्तुगरुल साहब पूछते हैं, उस्मान कहाँ थे तुम और तुम्हारा भाई कहाँ है। यह सुनकर उस्मान कहता है वो एक गार की तरफ गया है, मैं खाना लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको इतला दे सकूँ। यह सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अब्दुर्रहमान फौरन सिपाहियों को रवाना करो, उन्हें कहो कि उस गार की तरफ उन्हें कहो कि वो गार के हर तरफ तलाशी लें। यह सुनकर अब्दुर्रहमान बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ दरागोस का आदमी जवान अपनी दुकान में मौजूद था। इतने में दरागोस वहाँ पर आ जाता है। दरागोस अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। जवान कहता है हुक्म करें। दरागोस कहता है अर्तुगरुल जाल से बच गया। जवान कहता है तो फिर मुझे फौरन सगोस से निकलना होगा, इससे पहले कि वो मुझे तलाश कर लें। दरागोस कहता है अर्तुगरुल तो कब का यहाँ पहुँच चुका, वो हर तरफ तुम्हें तलाश कर रहे हैं, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जवान कहता है अब आप क्या चाहते हैं। इसके बाद दरागोस अपना खंजर निकाल कर जवान को वहीं कत्ल कर देता है। इसके बाद आप देखेंगे वामसी तेजी से जवान की दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं। दुमरुल और गुनगुत भी उसे देख लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। वामसी तेजी से दुकान की तरफ आ रहा था। दरागोस भी वामसी को आते हुए देख लेता है और उस दुकान में दरवाजे के पीछे छुप जाता है। वामसी साहब दुकान के अंदर आ जाते हैं। जवान को इस तरह पड़ा हुआ देखकर वामसी साहब हैरान हो जाते हैं। फिर वामसी जवान को पकड़कर पूछता है, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। जवान कहता है दरागोस। इतने में दरागोस पीछे से हमला कर देता है और वामसी साहब के कंधे में अपना खंजर मार देता है। इसके बाद वामसी साहब के सर में वही खंजर मारकर उन्हें बेहोश कर देता है और दरवाजे को कुंडी लगाकर पीछे की तरफ से निकल जाता है। इसके बाद दुमरुल और गुनगुत भी वहां आ जाते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। इसके बाद दुमरुल वामसी को सहारा देकर सराय महल की तरफ ले जाता है। इसके बाद लेफ्ट के किले का मंजर सामने आता है। ईरान अपने वालिद के पास पहुंचकर कहती है, बाबा आपने मुझे बुलाया है। गवर्नर यानीज पूछता है, कुंदूज के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुमने किले के सिपाहियों के साथ मिलकर उसे क्यों बचाया। ईरान कहती है, मैंने उसे खतरे में देखा था बाबा, अलबलीगी खातून उसको मारने वाली थी। यह सुनकर गवर्नर आगे आकर कहता है, बेटी ये सब तुम्हारे करने की बातें नहीं है, बेटी ये सब तुम्हारे करने के काम नहीं है। कुंदूज पर कत्ल का इल्जाम है, वो उसे हर तरफ तलाश कर रहे हैं। हम तुर्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर